हमारे इलाके में सिर्फ रमजान में शैतान कैद होता है, यूपी में तो पूरा साल कैद होता है। कहता है कि मेरी जरूरत ही नहीं, मैं वहां जाके क्या करूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुआ करो हालात बदल जाए, हाथ उठाओ हालात बदल जाएंगे, कनेक्शन मजबूत रखो हालात बदल जाएंगे, नेटवर्क मजबूत रखो हालात बदल जाएंगे। इंसानों को तोलने के बजाय उसको राजी करो, हालात बदल जाएंगे। जमीन वालों के पीछे न पड़ो, आसमान वाले के पीछे पड़ जाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। सूफियाना बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, दर्द की बात कर रहा हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ, औलिया का कलाम पेश कर रहा हूँ। गुनहगार अपनी जुबान से पेश कर रहा है, खुदा कहने वाले को भी कबूल कर ले। आप सुन रहे हैं तो आपको भी कबूल कर ले। अब हालात बहुत नाजुक हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हाथ उठा लो, मुकद्दर संवर जाएगा। हाथ उठा लो, अल्लाह के पास हाथ उठा लो। कहो कि अल्लाह तेरे अलावा हमारा कोई नहीं, और हकीकत भी वही है, ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो भाई, मजा लो मजा लो। चाय पीते तो मजा आता है, सिगरेट पीते तो मजा आता है, बीड़ी पीते तो मजा आता है, पान खाते हैं तो मजा आता है, जिक्र करते हैं तो मजा नहीं आता, नमाज पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता, दुआ करते हैं तो मजा नहीं आता। जरा यहाँ से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो, पावर डालो, जोर डालो, सीने पे जोर डालो, सीने पे जोर डालो। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मरगूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रोजाना 100 मरतबा कौन पढ़ेंगे? हाथ उठा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ तो शर्त भी नहीं है जवान और बूढ़े की। मौलाना साथ तो बूढ़ों को बहुत तड़पाया है, कम से कम इस महफिल में तो हाथ उठाने की इजाजत दे देते आप। मेरे आबा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब बूढ़े हो सकते हैं लेकिन मुसलमान बूढ़ा नहीं हो सकता। जिस्म कमजोर हो जाए लेकिन जज्बात जवान रहते हैं। और बेंगलुरु की जुबान में ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इमली का झाड़ जितना पुराना हो जाए फीका नहीं खट्टाई होता है। इसीलिए 70 साल में शादी करो, नतीजा निकलेगा। 80 साल में शादी करो, नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। एक मरतबा हरम में हाजिरी हुई मेरी। कहाँ हुई? हरम में हाजिरी हुई। हरम तशरीफ ले गए, नहीं बोलना, हरम में हाजिरी दिए बोलना। छोटे बड़ों के दरबार में जब हाजिर होते हैं, जाते हैं, तो अदब उर्दू का यही है, हाजिरी का लफ्ज हो। बड़े अगर छोटों के दरबार में आते हैं तो अदब यही है कि हाजिर नहीं होते, तशरीफ लाते हैं। इसीलिए यही कहा जाएगा, हजरत जिब्राइल दरबारे रिसालत में हाजिरी देते थे, हाजिर होते थे, ना
तशरीफ लाते थे। अंडरस्टैंड? आई नो इंग्लिश। यकीन नहीं आता बोलो, मोहब्बत का इजहार अलिफ से करता हूं। समझ में? बड़े छोटों के पास आते हैं, उर्दू का अदब यही कहता है तशरीफ लाते हैं। छोटे बड़ों के पास जाते हैं तो अदब यही कहता है कि हाजिरी देते हैं। मदीना तो वो है जहां हम गुनहगार क्या मलाइका भी हाजिरी देते हैं। जिब्राइल नहीं आते थे, हाजिरी देते। मिकाईल नहीं आते थे, हाजिरी देते। इज़राइल नहीं आए, हाजिरी दिए। मदीने और मक्के में हम जाते नहीं, हाजिरी देते हैं और उसका इजहार भी करते हैं। लब्बाइक, ये क्या है? अटेंडेंस। एक मरतबा हरम हाजिर हुआ मैं मदीने में, मस्जिद खुबा में कुरान पढ़ता हुआ बैठा था तो बाजू एक साहब, बूढ़ों पर बात आ गई भाई, सफर का इजहार नहीं है, तवज्जो से सुनो। तो कुरान पढ़ता हुआ बैठा था तो बाजू एक अरबी बैठे थे, पक्के मदनी, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के आल के। और आज भी मक्के और मदीने वालों को कुरान बहुत पसंद है। उनकी अगर मोहब्बत पाना है, ये आदिश का तजुर्बा है, कुरान अच्छा पढ़ के कभी किसी को सुना दो, वो तुम पर फिदा हो जाता है। अब मैं कुरान पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की जमीन में कुरान के पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। कुरान जहां नाजिल हुआ वहां कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और हो रहा है। उलमा मेरा साथ देंगे, दुआ देंगे। हम उड़ीसा में भी कुरान पढ़ते हैं, कर्नाटक में भी कुरान पढ़ते हैं, बारीगोल में कुरान पढ़ते हैं, सालेपुर में कुरान पढ़ते हैं, बेंगलोर में कुरान पढ़ते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल में कुरान पढ़ते हैं। मेरे रब की कसम, मक्के और मदीने में कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और हो रहा है। किबला सही कह रहा हूं। और वहाँ के लोगों की आवाज़ भी आज भी अजीब है, और आपकी भी आवाज़ अच्छी है। ऐसा नहीं कि हज़रत मौलाना साहब दामद बरकातुहू की आवाज़ अच्छी है, उन्होंने अपनी आवाज़ की हिफाजत की, आप हिफाजत नहीं किए। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा खा खा के यहाँ का जो हिस्सा है ना, पुरानी चेतक का साइलेंसर हो गया है। क्या बोला? जवाब भूल गया ना। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह क़साइस कुबरा में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी के सदक़े उम्मत को बहुत सारी जो चीज़ें अता फरमाई, उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज़ अता नहीं किया जितनी खूबसूरत आवाज़ मेरे नबी के सदक़े मेरे नबी की उम्मत को अता किया। जैसे अज़ान होना वैसे अगर अज़ान हिंदुस्तान में हो जाए, अब तक मुल्क का हाल ही कुछ और होता। अज़ान होती है कैसे होती है? ऊपर, अल्लाह ऊपर है, कौन बोले बाजू है? दम गए तक दम पकड़ते, अभी पूरी नहीं हो। हया ला सुलो, पहले जब नमाजियां सुलो हो चुके हैं, अब अजान से भी सुलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो माशाअल्लाह।
उड़ीसा में नजर नहीं लगती? नहीं लगती? लगती। मुर्गी नहीं, बकरा उतारना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बन जाऊं मुअज्जिन, बन जाऊं? बोलो। हाँ, 1 लाख रुपए तनख्वाह। यहाँ बैटरी डाउन है। 2000 रुपए मुअज्जिन की तनख्वाह और अजान हरम की होना सदर साहब को। 2500 रुपए मुअज्जिन साहब की तनख्वाह है। मस्जिद के जिम्मेदारों को मदीने की अजान। मौलाना मदीने की अजान दो। मैं भी कहता हूं तनख्वाह भी मदीने की। क्या होता मालूम? जब तनख्वाह का सवाल रखते हैं तो पूरी कमेटी, आप समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन स्टेज के उलमा समझ जाएंगे मेरा जुमला। जब तनख्वाह का मैं सवाल रखता हूं तो पूरी कमेटी जमा मुज़क्कर गायब बन जाती है। खत्म। आवाज की हिफाजत करेंगे? खाली नात सुनते रहेंगे कि पढ़ेंगे भी? माशाअल्लाह। अजान सुनते रहेंगे कि अजान देंगे भी? माशाअल्लाह। कुरान सुनते रहेंगे कि कुरान पढ़ेंगे भी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये फैसला मैं नहीं कर पा रहा हूं कि ये इंशाअल्लाह ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। आपको फायदा साहब। तमाम औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि किसी के घर के अंदर शयातीन हैं, सूरह बकरा पढ़ो, भाग जाते हैं। अगर मौका मिल जाए, पूरा बकरा पढ़ने का मौका नहीं है, कम से कम अजान तो दे दो, कसम अल्लाह की शैतान भाग जाएगा। लेकिन ऐसी अजान दो जो भागने भगाने वाली। और एक फायदा भी है। क्या फायदा है? जब घर में बच्चे पैदा होंगे ना, आपके घर बच्चे पैदा होते नहीं होते? अरे होते नहीं होते? जोमेटो में मंगाते क्या? ऑनलाइन मंगाते? बच्चे पैदा होते नहीं होते? जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर मौलाना सुल्तान साहब को तकलीफ नहीं देंगे, हजरत मौलाना अशरफ साहब को तकलीफ नहीं देंगे, बड़े बड़े उलमा को तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि आप खुद फौरन इधर बच्चा पैदा हुआ उधर पाक करे, उधर अजान दे दे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर अल्लाह रसूल का गुलाम रहेगा। बुलाओ मौलाना को, बुलाओ मुअज्जिन साहब को, बुलाओ खतीब साहब को, बुलाओ इमाम साहब को, बुलाओ अल्लामा को, बुलाओ मुफस्सिर को, बुलाओ मुहद्दिस को, बुलाओ फकीह को, बुलाओ मुफ्ती को, बुलाओ। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्ट आप ही अजान दे दो, आप ही अजान दे दो। जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब अजान दे, जरूरी नहीं कि काजी साहब अजान दे, जरूरी नहीं कि मौलाना अजान दे, जरूरी नहीं कि इमाम साहब अजान दे। आपका बच्चा है, आप अजान दो, लेकिन शर्त ये है पहले अजान आना, बाद में बच्चे को अजान देना, वरना क्या होगा मालूम? बच्चे को गोद में रखकर आप जब सीखे बगैर अजान देंगे, रोते रोते बच्चा रोना बंद करके ये सोचेगा मैं पैदा हुआ इसलिए मैं रो रहा हूं, इन्हें क्यों रो रहा? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सीखेंगे अजान, सीखेंगे? अरे सीखेंगे अजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सीखो अजान, सीखो। बड़ी फजीलतें हैं अजान की। अजान वाला आदमी जिसका दिल कभी मुर्दा नहीं होता। कभी आपके मौलाना और इमाम साहब से पूरी अजान की फजीलत सुन लेना। अब औरतें पर्दे में बैठी हुई हैं, बड़ा परेशान है, पूरी फजीलतें मर्दों के हवाले हो गई। अब हमारे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे बेंगलोर में रमज़ान में मेरी मस्जिद में तरावी के बाद सवाल जवाब का भी सिलसिला चलता है। आप में से कोई देखे होंगे, एक औरत सवाल करती है, मौलाना औरतें भी अजान दे सकती हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं दे सकती? मस्जिदें आबाद हो जाएगी जब अजान औरतें देंगी।
क्या बोला ना? जिस बस की टिकट देने वाली होती है वो ही बस फुल होती है। हमारे बेंगलुरु में कंडक्टर बोलते हैं उसे, यहाँ क्या बोलते हैं? मेल भी होते फीमेल भी होते हैं, दोनों बस एक ही जगह जाने वाली खड़ी रहती है, रुकी हुई रहती है, लेकिन लोग उसी बस में चढ़ते हैं जिसमें मैडम होती है। ऐसे वैसे नौजवान तो दूर की बात, हजरत साद साहब का दामन थामता हूँ, सादुल नजीब साहब का, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी उसी बस में चढ़ते। वही दुकान में ज्यादा कारोबार होता है जहां सेल्समैन नहीं होता, सेल्स गर्ल्स होती है। टिकट के काउंटर 2-4 होते हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में, उसी काउंटर में जाते हैं टिबला जहां मैडम बैठी हुई होती है। गैर का गैर। हमारे नौजवानों का भी वही हाल है जिनके पास कुरान है, जिनके पास नबी का पैगाम है। आमतौर पर लोग कहते हैं रात भर नमाज पढ़ना तकवा है, बोलते हैं नहीं बोलते, तहज्जुद पाबंदी से पढ़ना तकवा है, ये बड़ी दाढ़ी रखना तकवा है, सर में टोपी वो इमाम पहनना तकवा है। दोस्तों कान खोल कर सुन लो, सबसे पहला तकवा क्या है? अपने आंखों की हिफाजत करना। आंखों की हिफाजत करके देखो, दिलों में नूर पैदा हो जाए। मालूम है आंखों की हिफाजत करने वालों को खुदा क्या देते हैं? उन्वान की बात नहीं है, मैं तो उन्वान जहां से शुरू पूरा उन्वान मेरे जहन में है, बहुत जल्द अपनी बात खत्म कर देता हूं। तकरीबन 11:30 पौने 12 हो चुके हैं, लेकिन बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दे। बहुत सारे उलमा इकराम काफी देर से बैठे हुए हैं, कभी मौका मिले तो इत्मीनान के साथ हम आपस में बात करेंगे। मैं अपने पुराने मंजिल की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, अपने निगाहों की हिफाजत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अजर क्या अता फरमाते हैं मालूम? जन्नत में जब खुदा के दीदार का वक्त आएगा, ऐसे बंदों को अल्लाह पहली सफ में खड़ा करके अपना दीदार अता करेंगे। आंखों की हिफाजत हजरत अली फरमाते हैं, हिफाजत का मतलब क्या है? हिफाजत का मतलब क्या है? ना देखना एक हिफाजत है। हजरत अली का कौल कह रहा हूँ, समझो, बड़े सादे अंदाज से पेश कर रहा हूँ। ना देखना हिफाजत है। हजरत अली फरमाते हैं उससे भी बड़ा दर्जा क्या? कभी गफलत से नजर पड़ जाए, नजर को हिटाना, ये बहुत बड़ी हिफाजत है। एक सेकंड में यहाँ भी अपने मतलब का तर्जुमा तस्वीर लेते हैं। पहली नजर माफ है, या अली लकल ऊला व अलैका सानिया, पैगंबर ने अली के जरिए उम्मत को सबक दिया। पहली नजर माफ है, दूसरे पर सवाल है, वो भी बाई चांस पड़ गई तो पहली नजर माफ है, जानबूझकर तो पहली नजर भी गुनाह है। हदीस का गलत तर्जुमा करते हो, मतलब हदीस का गलत लेते हो। जिसके जुबान से कुरान निकलता था, उसके जुबान से जो जुमले निकले उसके गलत तर्जुमे लेते हो। पहली नजर माफ, पहली नजर माफ, पहली नजर माफ। पहली नजर कब माफ है? सामने बैठे हुए नौजवानों से डायरेक्ट बताओ, पीछे बैठे हुए तमाम से भी गुजारिश करता हूँ, पहली नजर माफ का मतलब क्या है? बाई चांस पड़ गई तो पहली नजर माफ है, वरना जानबूझकर पहली नजर भी गुनाह ही है। और पहली नजर का मतलब क्या? एक सेकंड के अंदर पड़ गई तो नजर फिरा देना, ये पहली नजर में। और आजकल हमारा नौजवान जिसकी पहली नजर का वक्त तो इतना लंबा है,